साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद विच विराजमान गुरु रूप खालसा जी साहिबां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दे प्रकाश दे संबंध दे विच हुक्म होया है संगत दे नाल विचार साझे किए जाण ते हाज़री भरी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। काफ़ी साल पहला इत्थे मौका मिलिया सी इस गुरुद्वारा साहब की स्टेज ते बोलण दा, हाज़री भरन दा। अज फिर उस भाग प्राप्त होया है, वडभागी हाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अगर गल करनी होए तो उसकी आरंभता कित्थों की जाए और उसनू समापन कित्थे कीता जाए। दुनियावी शख्सियत उन्हां दे बारे गल की जा सकती है, पर जो खुद ही आप नारायण कला तार जग में परवरियो उन्हां दी केड़ी बात की जाए। बड़ी हैरानी होंदी है। तकरीबन 250 साल पहले जदों पंजाब की धरती दे उत्ते सिखां दा कतलेआम किया जा रहा सी, शिकार किया जा रहा सी, जदों शाही फरमान जारी सन कि नानक परस्तार हर गजा के बेया बंद का कतल रसानंद, उस वेले दी कमाल दी बात है। पंजाब की धरती तो सैकड़े मील दूर लखनऊ के करीब रहने वाला नज़ीर अकबर आबादी एक उर्दू का शायर होया है। उसने नज़ीर अकबर आबादी ने गुरु नानक साहब के मुतल्लक जिहड़े अल्फाज लिखे, जिहड़े शब्द लिखे, वो कमाल दे हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहता है कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी पर लाते हैं दिलखा गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु, इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब शीस निवा अरदास करो और हरदम बोलो वाहिगुरू। कितनी श्रद्धा है इन्हां लफ्ज़ां दे विच। दरअसल गुरु नानक पातशाह के आगमन के बारे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों दा जिक्र करते हैं तो वो लफज वरतते हैं, तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। लफज प्रगटे लफज वर्त रहे हैं। तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जैत भय सहाय। गुरु नानक साहब का आगमन वो प्रगट होए हैं सब सिखां को सुख देण लई, हर थां सहाई होण लई। जदों गल की जाती है गुरु गोबिंद सिंह साहब की तां उन्हां दे बारे भी ये कहा जाता है, प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वो भी प्रगट होए हैं। गुरु नानक साहब के बारे कहते हैं कि प्रगट होए। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिक्र करते हैं कि वो भी प्रगट होए, ते जेकर खालसे के बारे गल की जाती है, गुरु गोबिंद सिंह साहब की उम्मत की गल की जाती है, तो यह कहा जाता है खालसा परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। खालसा भी प्रगट होया है। गुरु नानक साहब भी प्रगट होए, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी प्रगट होए, खालसा भी प्रगट होया। प्रगट का लफ्ज हुंदा है जिहड़ा मौजूद है वो सामने हुण आया है। ये बहुत बड़ा एक रहस्यवाद की गल है कि वो पहले तो मौजूद है जिहड़ी कि साडे सामने आई, और वो जिहड़ी चीज़ मौजूद सी वो गुरु नानक साहब की जिहड़ी जोत मौजूद सी वो अज भी मौजूद है और जुगो जुग अटल रहेगी।
इस दे नाल ही एक लफज मैं वरत्या वो जरूर उसनूं नाल नाल स्पष्ट करदे हां। लफज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हैं, खालसा काल पुरख की फौज। हजूर ने अकाल पुरख नहीं लिखिया, हजूर ने काल पुरख लिखिया है। खालसा काल पुरख की फौज। दरअसल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उस सिद्धांत एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण की गल करते हैं कि दुनियावी तौर के उत्ते जिहड़ी इत्थे दी संस्कृति सी उन्होंने रब दे विच वंडियां पा के उन्होंने तीन हिस्सियां दे विच वंड दिता। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बनाण वाला है, एक पालन वाला है, एक नाश करने वाला है। तीनों वख वख वंड दिते। बनाण वाला कोई होर है, पालन वाला कोई होर है और नाश करने वाला कोई होर है। और जेड़ा पालन वाला है उसके भी अगे 10 अवतार हैं, वो वारी वारी आते रहे हैं। पर खैर वो एक बड़ा लंबा और वखरा विषय है। पर हजूर कहते हैं कि जेड़ा भेजण वाला है वही बुलाने वाला है। जे तुम भेजे तिने बुलाओ, वो इको ही शक्ति है, दोनों वखरियां नहीं है। हर बिन को मार जिवाल ना साके, दोनों वखरे नहीं हैं। इत्थे हजूर ने लफज अकाल पुरख लई वाहिगुरू लई काल पुरख वरत्या है। और होर थोड़ा जिहा स्पष्ट कर दिता जाए, साहिब फरमाते हैं केते कछ मछ केते उनको करत पछ केते अच वच होए पछ उठ जाएंगे केते नभ बीच अच पछ को करेंगे पछ केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ जल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए समय काल ही समाएंगे काल के बनाए समय काल ही चबाएंगे। एक काल बनाने वाला है, काल ही चबाने वाला है। गुरु नानक पातशाह इसे सिद्धांत नूं इसे असूल नूं लैके वो इस धरती दे उत्ते आए हैं और वो उन्हां दे अपने लफज हैं। अगर उसको थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करिए, हजूर कहते हैं कि मैनू दुनियावी लोगों ने वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बुलाया। कईयां ने पूतना कहा, कोई आखे पूतना। पूतना की होंदा है? पूतना किसनूं कहते हैं? जिहड़ा किधरे विघन पा दिंदा है, किसी की आस्था है, किसी का विश्वास है। लोग पूरब वल पानी दे रहे हैं, ये पश्चिम वल देना शुरू कर देंगे हैं। लोग पश्चिम वल सिजदा करते हैं, ये उस पासे लत्तां कर देंगे हैं। लोग कहते हैं अज सूरज ग्रहण है, अज अग नहीं बाली जाए, पर हजूर उत्ते हिरन रिणना रख देंगे हैं। सो उन्हां दे विश्वास के उत्ते ठेस पहुंचा देनी। लोगों ने कहा यह पूतना है, कोई आखे पूतना। कईयां ने कहा नहीं, ये पूतना नहीं है, ये बेताला है, इसनूं सुर ताल दा नहीं पता। लोग कहते हैं कि बादशाह दे नाल जदों मिलो ते पूरे अदब नाल मिलो। बादशाह इस धरती के उत्ते दिलीशरो जगदीशरो है। हिंदुस्तान की संस्कृति दे विच सी कि जिहड़ा दिल्ली का मालक है वो रब है, दिलीशरो जगदीशरो है। पर यह तो जदों दिल्ली पति नूं मिलते हैं तो मक्के की गोश्त मुताबक उसनूं कह देंदे हैं हरामी गरीबों को मारे बगोए हाकिम कहावे हुकूमत ना होए। इसनूं सुर ताल दा नहीं पता कि किवें बादशाह नाल किदां विचरना है। लोग कहते हैं कोड़ियां नूं घरों कढ दिओ, पिंडों बाहर कढ दिओ, पर यह तो अजीब है, इसको कोई सुर ताल दा नहीं पता। ये प्रेमे कोड़ी दे उदी झोपड़ी दे विच चला जाता है, ये ठग्गां दे कोल चला जाता है, इसको सुर ताल दा नहीं पता। कुछ लोगों ने होर कहा नहीं, ये पूतना नहीं है, ये बेताला भी नहीं है, ये तो बेचारा है। कोई आखे आदमी नानक बेचारा, ये तो बेचारा है, सीधियां सादियां गल्लां करता है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई सियाणा नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई जात उत्तम नहीं है, कोई नीवी नहीं है, कोई जेंडर उच्चा नीवा नहीं है, ये तो सीधियां गल्लां करता है, ये तो बेचारा है। हुण हजूर ने अपनी पछाण खुद दसी है, ना मैं पूतना हाँ, ना मैं बेताला हाँ, ना मैं बेचारा हाँ, फिर मैं हाँ की। हजूर ने बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में आने वाले समय दे जिहड़ी खालसे गुरु की उम्मत ने जिस दे उत्ते पहरा देना है उससे आगाज करते हैं कि मैं की हाँ भया दीवाना साह का नानक बौराना और हर बिन अवर ना जाना। मैं तो बौराना हाँ, मैं तो दीवाना हाँ, मगर किसका दीवाना हाँ? एक अकाल पुरख का दीवाना हाँ।
हों हर बिन अवर ना जाना, ये सिद्धांत गुरु साहब ने दिता और इसे दे दुआले ही सिक्खी दा महल खड़ा होया। और दिक्कत भी बिल्कुल इसे करके आई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो पहले दुनिया दे विच धर्म बहुत सन, बहुत धर्म सन, वख-वख धर्म सन, पर केवल एक अकाल पुरख की पूजा करने वाला, केवल एक अकाल पुरख को मनण वाला कोई भी मजहब, कोई भी मत, कोई भी पथ, कोई भी पंथ नहीं सी। ये गल बिल्कुल जग जाहिर है कि गुरु साहब तो पहले केवल एक अकाल पुरख की पूजा करने वाला कोई भी नहीं सी। दो किस्म के सन, या अवतारवाद सी या पैगंबरवाद सी। धरती के उत्ते इंसान है, रब उत्ते है, गॉड एंड मैन। गॉड उसको तीन हिस्सों च वंड दिता गया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। GOD जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, और थले धरती के उत्ते इंसान है। उसने उसके नाल मिलना है, और वो किदां मिलेगा? दो रस्ते दिते, एक किताबिया हैं और एक दूसरे हैं सैमिटिक ते नॉन सैमिटिक। जिहड़े पैगंबरवाद नूं मन रहे हैं, वो उन्हां दा कहना है कि फला फला पैगंबर नूं रब ने इस धरती दे उत्ते भेजिया है। तुसी रब नूं मिल सकते हो, पर उस पैगंबर दे राही मिलोगे, उस पैगंबर दे राही ही रब तक तुसी पहुंच कर सकते हो। पैगंबर जिस दे उत्ते हाथ धरेगा उसनूं मुक्ति मिलेगी, दूसरे नूं नहीं मिल सकती। दूसरे पासे सन अवतारवाद सी, यानी कि वो एक अख नाल खुदा नूं देख रहे हैं, पर दूसरी अख पैगंबर दे उत्ते है। दूसरे पासे अवतारवाद है कि जिन्हां ने रब दी होंद नूं तीन हिस्सियां च वंड दिता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विष्णु दे अगे उन्होंने अवतार कढ दिते कि ये रब ने अवतार लै लिया, फलानी जून विच लिया, फलानी जून विच लिया, फलानी जून विच लिया, और उन्हां दे विचों किसे एक नूं मन लिया ते तुसी तुहाडा काम सर गया। दरअसल ये अवतार रब दे रस्ते दे विच रुकावट बन गया, ये रब नूं देखण ही नहीं दे रहा। ये जिहड़ियां दो वखरियां वखरियां फिलासफी सन कि एक रब नूं एक अख नाल देख रहा है, दूजा रब नूं देख ही नहीं पा रहा है। इन्हां दोनों फिलासफी दे विचकार हजूर दा आगमन होया, और हजूर ने आंदे सार जिहड़ी हैगी है, जिस गल दे उत्ते उन्होंने कीती, इसी गल नूं उन्होंने जदों देखिया कि दो किस्म दी फिलासफीज इत्थे मौजूद हैं, हुण इत्थे आके सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश का, आदेश का, संदेश का तरीका केड़ा उन्होंने अपनाया। भाई गुरदास जी ने उसकी गवाही दी, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे, अंधेर पलोआ। सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आण दे उत्ते धुंध मिट गई, धुंध समाप्त हो गई। गुरु नानक साहब प्रगट होए, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे, अंधेर पलोआ। हुण इत्थे एक बड़ी कमाल की गल है कि गुरु नानक साहब तो पहला इस धरती के उत्ते बहुत मजहब सन, बड़े मत सन, बड़िया फिलासफी सन, पर जिवें गुरु नानक साहब आए हैं तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि वो तारे छुप गए, जिवें सूरज के आंदियां तारे छुप जाते हैं। सूरज बहुत विशाल है, सूरज बहुत असीम है, पर यह भी सही है कि सूरज तो बहुत बहुत बड़े आकार दे विच, सूरज तो बहुत विशाल, सूरज तो बहुत विराट, होर भी कई सितारे हैं, बहुत सितारे हैं जिहड़े सूरज तो बहुत बड़े हैं, पर धरती वासियों का काम, धरती वासियों की लोड़, धरती वासियों के काम काज लई वो सूरज ही कर सकता है। होर सितारे बड़े होणगे पर वो ना साडे कपड़े सुका सकते हैं, ना वो साडियां फसलां पका सकते हैं, ना साडे होर कार्य साध सकते हैं। साडा कार्य जिहड़ा सूरज ने करना है वो दूसरे नहीं कर सकणगे। गुरु नानक साहब की फिलासफी एक ऐसी फिलासफी सी, एक ऐसा उन्होंने सिद्धांत दिता
कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ फिलॉसफी सन उन्होंने समाप्त नहीं किया, उन्होंने खत्म नहीं किया, मगर गुरु नानक साहब की वो रोशनी, वो चकाचौंध इतनी ज्यादा सी कि वो जिवें छुप गए, तारे छपे, अंधेर बलोआ, वो जिहड़ा प्रकाश सी वो इतना विशाल सी, इतना विराट सी कि उस दे विच होर फिलॉसफीज जिहड़ियां सी वो सारियां दी सारियां मध्यम लै गईयां, वो सानू नज़र नहीं आईयां, वो छुप गईयां। हुण गुरु नानक साहब तलवंडी दे विच उन्हां दा आगमन हुंदा है। तलवंडी दे विच आके सतगुर सच्चे पातशाह किस मकसद लई वो सारी जगत तरत लोकाई नूं सोधण लई जांदे हन। एक बड़ा लफ्ज वरतिया जाता है, हैजीमोनिक पैराडाइम्स, कि ਜਿਹੜੀਆਂ इल्हामी कौमां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ वो हमेशा घट गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। गुरु नानक साहब की उम्मत की गिणती कभी भी बहुमत ਵਿੱਚ नहीं आएगी, ये बहुत थोड़ी गिणती होएगी। बस इसे गल ਨੂੰ अगर समझ लीए कि ਜਿਹੜੇ इल्हामी कौमां ਹਨ रब ਵੱਲੋਂ जिन्हां ते इनायत हुई है, उन्हां दी गिणती के हिसाब नाल वो हमेशा घट गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ रहणगे, कभी भी बहु गिणती का मुकाबला गिणती के हिसाब नाल नहीं कर सकणगे। क्वालिटी और क्वांटिटी ये दो चीज़ां हैं, ये क्वांटिटी दे विच हमेशा घट रहणगे, पर जदों घट गिणती नूं ये बार बार एहसास कराया जाए कि तू घट गिणती विच है, तुसी आटे दे विच लूण दे बराबर हो, तुहाडी गिणती किन्नी है, तुसी कर की सकोगे, ये चीज़ है। और जदों कौम दे विच ये ख्याल आ जाए, जदों इस तरह की गल उन्हां दे जहन दे विच आ जाए, फिर वो कौमां मुक जांदियां हन, फिर वो मुकाबला नहीं कर सकदियां, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकदियां। बस इस गल नूं समझण दी लोड़ है। इस नुकते नूं दूर करन लई साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़ा तरीका अपनाया, उन्होंने भाई मरदाना जी नूं नाल लिया। कमाल का वर्णन किया है जन्म साखी दे विच, जदों पहली मुलाकात हुंदी है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नाल भाई मरदाना जी, वो बेबे नानकी दे विआह दे उत्ते दूसरे पासियों आए हैं, जांजियां दे नाल आए हैं। जदों उन्होंने रबाब बजाई है तो हजूर ने मरदाना जी को कहा, मीर तू रबाब बड़ी सोहनी बजाता है। जन्म साखी बहुत प्यारा वर्णन किया गया, मीर तू रबाब बहुत सोहनी बजाता है। ते उसने कहा फिर की कहना चाहता है, ये वार्तालाप है हजूर दा। ते गुरु साहब कहन लगे कि तू अगर इस रबाब दे विच शब्द पा के गायन करे तो फिर लोक परलोक दोनों सुधरेगा। वो कहन लगा की तू की चाहता है? हजूर ने कहा असी चलिए लोकां नूं ये शब्द पा के गायन करके तू लोकां नूं सुना, इस रबाब दे विच शब्द पा के गायन कर। तो उहदे विच लफ्ज लिखे है, भाई मरदाना जी कहन लगे तू मैनू उदासी करना चाहता है? हजूर ने कहा हाँ बिल्कुल असी चलिए। भाई मरदाना जी कहन लगे गल सुन, मेरे बच्चे है, मैं रबाब बजांदा, लोकां दे घरां जांदा, मैनू चार छिलण मिल जाते हैं, मैं बच्चों का पेट पालदा, मैं 5 वेले की नमाज भी पढ़ लैना, ते तू मैनू इधरों बच्चे भुखे मरवा देगा, उधरों मैनू घरों कढ़ना चाहता, नाले मेरी नमाज छुड़ा देगा, तू चंगा मेरा खैर खा है। हजूर ने कहा कि बच्चे कौन पालता है, तू पालता है कि रब पालता है? कहन लगा रब पालता है। उन्होंने कहा कि नमाज तू 5 वेले पढ़ता है, हमेशा क्यों नहीं पढ़ता, हर वेले क्यों नहीं पढ़ता? भाई मरदाना जी कहन लगे कि नमाज 5 वेले नाज़िल हुंदी है, उतरती है। उन्होंने कहा उस तो बाद कि उस तो पहले कित्थे रहती है? कहन लगा इन्ना मैं नहीं पढ़िया। पर वो गुरु नानक साहब के नाल तुर पे। तेजा सिंह साबर ने बहुत सोहना लिखिया, सुक्की जी लकड़ी नूं एक दो ने तारा, जदों नाल गावे नशा हुंदा जांदा है, बड़े मिठे मिठे बड़े सोहने सोहने वो नगमे सुणांदा है, करतार 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 कहंदा ते सचमुच ही करता वो दिसदा दसांदा है।
हाँ जी किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा रबाबी भी डिठा है, क्यों जी किसी ने किते इस तरह का वो फिरदा फिरांदा वो रागी भी डिठा है। हजूर तुर पे हैं। जेकर गुरु नानक पातशाह को देखना होए, उन्हां दे दर्शन करने होण, उन्हां दे दीदार की चाह होए, तो फिर भाई मरदाना जी के राही उन्होंने वेख्या जा सकता है। काफ़ी चिर के बाद जदों मरदाना जी वापस आते हैं, पिंड वापस आए हैं, तो उस वेले जन्म साखी का करता लिखता है कि गुरु साहब पिंड के बाहर रुक गए। भाई मरदाना जी कहन लगे बाबा चलिए पिंड हो आइए। हजूर कहन लगे नहीं इत्थे ही ठीक है, बाहर बाहर रुके। तो भाई मरदाना जी कहन लगे कि तू नहीं जाना, मैं फिर अपने घर हो आवा, देखा कोई बचिया भी है कि सारे चले गए। ते हजूर हस पे कहन लगे जे तेरे नहीं बचनगे फिर कौन बचनगे। पर उसने एक सिख के तौर पर जिहड़ी वार्तालाप के राही वो जिहड़े स्नेह दिते हैं वो कमाल के स्नेह हैं। भाई मरदाना जी पिंड आए हैं, तलवंडी आए हैं, अपने घर नहीं गए, गुरु नानक साहब के घर नहीं गए, वो सब तो पहला राय बुलार के घर गए। कहन लगे मैं उसके दर्शन करावा, वो गुरु का पहला सिख है। जदों राय बुलार के कोल गए हैं तो उत्थे दी गलबात लिखी है कि राय बुलार कहन लगा राय बुलार लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने आके भाई मरदाना जी के पैरी हाथ लाना शुरू कर दिता। तो उस वेले मरदाना जी ने कहा कि मैं तो नानक नहीं हाँ, नानक की परछाई है, लोग परछाई को ही मत्थे टेकी जाते हैं। उस वेले राय बुलार ने कहा मरदानिया मेरा एक काम कर कि नानक को कह कि वो इत्थे आके मैनू मिल जाए, मैं जा नहीं सकता। ते बहुत कमाल दी एक सिख दी और गुरु दा रिश्ते की गल भाई मरदाना जी कर रहे हैं। वो कहते हैं राय साहब मैं गुरु दे बस हाँ, गुरु मेरे बस नहीं, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, उसको पता है कि की करना। और दूसरी बात फिर उसके बाद उथों तुरते हैं, फिर भी अपने घर नहीं जाते, फिर गुरु नानक पातशाह के घर जाते हैं और अखीर दे विच जिहड़ा है वो जाते हैं अपने घर जाके उन्होंने मिलते। सो भाई मरदाना जी के राही जिहड़े कौतक जिहड़ी गल्लां गुरु साहब ने कीतियां वो उन्हां दा साथी रहा। उस साथी नूं नाल लैके जिसके बारे कहा जाता है पैगंबर के कोल शाब हुंदा है, उहदा एक खास यार हुंदा है, वो गुरु नानक साहब के नाल भाई मरदाना जी। पर इन्हां दोनों ने मिल के उस अगम्मी राग नूं छेड़दियां होया जिहड़ा संदेश दिता। इतिहास में जिक्र आता है ईरान दे विच एक संगीतकार होया, एक रबाबी होया जिसका नाम सी फहाबी। फहाबी दे कोल एक रबाब सी। वो रबाबी जदों रबाब बजांदा सी ते किसे नूं हसा दिंदा सी, किसे नूं रवा दिंदा सी। फहाबी नूं बादशाह ने सद्या, उसने इनकार कर दिता कि मैं नहीं जावांगा। उसको जबरदस्ती ले आंदा गया और कहा गया तो रबाब बजा। जदों उसने रबाब बजाई तो सारे हसन लग पे। उसने रबाब की तार छेड़ी, सारे रोण लग पे। उसने फिर रबाब का पड़दा बदली किया, सारे सौ गए और वो रबाबी उत्थों निकल गए। भाई मरदाना जी की रबाब दे विच एक चौथा पड़दा सी जिहड़ा कि अनहद वार बजा के वो रब सुरत नूं बंदे दी रब दे नाल जोड़ दिंदा सी। ये उस रबाब दे विच वो शक्ति सी। गुरु नानक पातशाह मक्के तो होंदे हुए कारून दे बादशाह कोल भी गए। मक्के तकरीबन 1 साल मक्के रहे। हुण कितनी हैरानी की गल है कि जे विचारां की सांझ ना होए, जे कोई विषय की सांझ ना होए, कोई किसी थां दे उत्ते 5 मिनट तो वध नहीं रह सकता। पर गुरु नानक साहब मक्के दे विच इतना लंबा समा रहे। आखिर उन्हां दी गलबात की सी? वो किहड़ी गलबात सी जिहड़ी गल गुरु साहब ने शुरू दे विच कही सी, हौं हर भी नवर ना जाना। उन्हां दा हर थां दे उत्ते यही स्नेहा सी कि मेरा और तुहाडा खालक, मेरा और तुहाडा कादर एक है, कोई बखरा नहीं है। आओ असी सारे मिल के उस दियां गल्लां करिए। एक विशा सी जिहड़ा गुरु नानक साहब उन्हां वख-वख मत मतांतरां वालियां दे कोल जाके भी
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਾਰੂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ मक्के की गोश्त बहुत कमाल दी है। दरअसल बिन बिन सबू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना, एक आगाज है गुरु नानक साहब तो शुरू होके संपूर्णता गुरु गोबिंद सिंह साहब दे रहे, पर उसकी तैयारी है। जदों गुरु नानक साहब मक्के दे विच हन, उन्हां नूं कहा गया कि नानक सुन्नत जरूरी है, सुन्नत करनी चाहिए है। हजूर ने कहा बिल्कुल तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, सुन्नत लाजमी है, पर जिसको तुसी सुन्नत समझ बैठे हो वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत मैंने हुंदा निशानी, सुन्ना दा लफ्जी अर्थ हुंदा निशानी। वो कहने लगे फिर निशानी केड़ी है, सुन्नत केड़ी है? असी जिस सुन्नत नूं कह रहे हैं, तू किस सुन्नत नूं सुन्नत कह रहे हैं? मक्के दी गोश्त विच सुन्नत दा जिक्र करदे हैं गुरु नानक पातशाह कहंदे हैं अव्वल सुन्नत मोए है। हजूर ने कहा सच्ची सुन्नत रब दी मोए ले आया नाल, रखे मोए अमानती सो खासा बंदा पाल। सुन्नत मोए है, मोए केसां नूं कहा जाता है, वालां नूं कहा जाता है। भाई नंद लाल जी भी कहते हैं हर दो आलम कीमते यकतार हुए यारे मां। अगर मैनू अपने यार दे केसां दी अगर एक तार मिल जाए, मैं अपने दोनों जहान कुर्बान करने नूं तैयार हाँ। हजूर उत्थे मक्के दे विच कह रहे हैं, उन्हां नूं दस रहे हैं कि सच्ची सुन्नत रब दी मोए ले आया नाल, रखे मोए अमानती सो खासा बंदा पाल। ये रब दी अमानत है जिहड़ा जन्म समय इंसान रब दे कोलों लैके आंदा है, और इस अमानत दे साम के रखना सच्ची सुन्नत रब दी मोए ले आया नाल, रखे मोए अमानती सो खासा बंदा पाल। ताइयों क्या सच्ची सुन्नत रब दी पन्नन बेईमान। और हजूर ने अगली लाइन कही अव्वल सुन्नत मोए है, पहली सुन्नत मोए है, केस है। अव्वल सुन्नत मोए है, सिर पर रखे जोए, पाए मरातबा सैयदी बड़ा रखीसर होए। जे कोई हिंदू पाएगा तो वह ऋषि कवाएगा, जेकर मौलवी पाएगा या मुसलमान पाएगा वह सैयद कहाएगा। ये सच्ची सुन्नत ये जिक्र होया। गुरु साहब उथों तुरना है ते पता लगा कारू दे बादशाह का जिक्र आया। कारू उस वेले का इतना जालम और लालची बादशाह सी कि उसने दुनिया दे अपने खलकत दे अपनी राइया दे सारे धन दौलत जिहड़ा उसने इकट्ठा कर लिया सी, और उसके खजानियां की कोई गिनती नहीं सी कर सकता। और कहा जाता सी कि उसके खजानियां दीयां चाबियां जिहड़ियां वो कितने सैकड़े ऊठां दे उत्ते लद के जांदियां। हुण चढ़िया सोधण तक लुकाई, और तरत लुकाई नूं सोधण जा रहे। और कमाल दी गल है मकसद उन्होंने की है। जेकर सुमेर पर्वत के उत्ते जा रहे हैं, सुमेर पर्वत के उत्ते जान लग्या साखीकार लिखता है कि गुरु नानक साहब ने जिहड़े कपड़े पाए हैं वो चमड़े के कपड़े हैं, हाथ के विच कुहाड़ी है, कमर के उत्ते रस्से बन्ने हैं। अज तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, जिहड़े माउंटेनियर्स हैं, जिहड़े पहाड़ां ते चढ़दे हैं, उन्हां दी ड्रैस भी यही है। सो साखीकार लिखता है कि गुरु नानक साहब के चमड़े के कपड़े हैं, कमर के रस्से लपेटे हैं, और हाथ दे विच कुहाड़ी है, और ये सुमेर पर्वत के उत्ते जा रहे हैं। और सुमेर पर्वत के उत्ते जाके जदों उन्हां सिद्धां ने पूछया कि मात लोक विच की हो रहा है, ज्यादातर पंजाब के लोग सन, तो हजूर ने यही कहा कि मात लोक दी तुसीं की पुछदे हो, तुहाडे माता पिता तुहाडे नां नूं लैके रो रहे हैं, आगे पाछे रोवे पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर छाई पाई। कादे लई तुसीं सिर सुआ पाई उत्ते आके? जोग भी नहीं मिलिया, रब नाल जोग भी नहीं होया, जुगती संसार की जुगती भी गवा बैठे हो। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर छाई पाई। उन्होंने एक प्रश्न किया गुरु साहब नूं कि असीं तां घर काट छड्ड आए हां, पर तू भी तां छड्ड आया, तू क्यों छड्ड के आया, तू क्यों उदासी कीती है? हजूर दे बचन हैं, मैं इस इत्थे क्यों आया हाँ। एक लाइन दे विच गुरु साहब ने अपना मकसद दस्या, गुरमुख खोजत भय उदासी, मैं गुरमुख लभण आया। सो धरती तरत लुकाई दे विचों किसी इलाके दे विच होण, किसी थां दे उत्ते होण, अगर उस थां दे उत्तों
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 1 ਦੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਦੀਨਾਰ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੀਨਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀਨਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਊਂਠ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, 1 ਊਂਠ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮਨ ਮੋਮ ਕਰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਮੜਾ ਉसी का जो खर्ची उठाए, देवे दबावे रजाए खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, जो दीसे जमी पर सो होसी फनाए। गुरु नानक साहब वतन वापसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਦਾਦ ਰੁਕੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਟੇ ਮਾਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਵਲ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਰਸੂਲ, ਤੀਜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਦਰਗਹਿ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ। 3 ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੀਜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਏ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਹੈ।
एक नूं छड्ड के किसी दूजे की पूजा नहीं करनी। और बगदाद दे विच उन्होंने कहा नहीं, खुदा सारे काम कर सकता है। हजूर ने कहा मैं नहीं मानता कि रब सारे काम कर सकता है। एक बड़ी बड़ी तौहीन है, एक बड़ी बड़ी उहदे ते चोट है कि एक कह देना कि रब सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने फलसफे विच रब सारा कुछ कर सकता है जो चाहे। तो उन्होंने गुरु नानक साहब को कहा कि तैनूं दसना पेगा वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी रब पैदा करनी चाहे तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आ खुदाम सयस्त के खुद खुदाए खले पैदा नवे शब्द, वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी रब भी पैदा करनी चाहे तो नहीं कर सकता। हजूर ने कहा आ खुदाम सयस्त के खुद खुदाए खुदाए दीगर पैदा नवे शब्द, जे रब चाहे मैं एक रब होर पैदा कर लवां वो भी नहीं कर सकेगा। गुरु नानक साहब का सफर भाई मरदाना जी के नाल है। भाई मरदाना जी के राही असी उन्होंने समझ सकते हैं। एक थां दे उत्ते उजाड़ विच हैं, भाई मरदाना जी कहन लगे हो मरण लगा हाँ। हजूर ने कहा सुहान तेरी कुदरत, कुदरत देख कितनी सोहनी है। भाई मरदाना जी कहते हैं सुहान तेरी कुदरत, ऐसी जगह लिया के सुटिया जे कल कुछ हो गया ना कफन है ना कौर है। बड़ी सहज विच नाल नाल तुरदे जाते हैं, पर अखीरली वार्तालाप हजूर दी वो काबिल गौर है, वो काबिल शनीद है, सुनने वाली है, समझण वाली है। गुरु नानक साहब ने भाई मरदाना जी को कहा मरदानिया तेरा अंत समा गया। हुण ये बचन गुरु नानक पातशाह अपने उस साथी को कह रहे हैं। जदों भाई मरदाना जी ने लफज सुने तो कहन लगे जिदा फिर अकाल पुरख का हुक्म है, जिदा करता पुरख का हुक्म है। हजूर ने कहा वो वार्तालाप साखीकार ने बहुत सोहनी अंकत की है। वो कहन लगे मरदानिया जे तू कवे ते तेरी देह नूं ब्राह्मण वांग दरिया सुट दईए, खतरी वांग अग विच साड़ दईए, शूद्र वांग जमीन च दब दईए, किस तरह करिए। वो कहन लगे जदों शरीर चो तत्त निकल गया फिर भावें रोड़ो सट्टो दबो साड़ो की फर्क पैंदा। अगली लाइन हजूर हुक्म नहीं दे रहे, कह रहे हैं जे तू कवे, जे मरदानिया जे तू कवे तेरी बहुत सोहनी बहुत शानदार एक यादगार बना देगी। बड़ा बड़ा सुनेहा लुकिया। भाई मरदाना जी की कोई यादगार नहीं, कोई यादगार नहीं, किधरे नहीं पड़ी। जिस अजीम शख्सियत ने सारी जिंदगी सारा जीवन गुरु साहब ने बतीत किया, जदों गुरु साहब पूछ रहे हैं कि तेरी जे तू कवे बहुत तेरी बहुत सोहनी यादगार बना दीए, भाई मरदाना जी कह रहे हैं वाह 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 वाह, बड़ी मुश्किल नाल शरीर की समाध विचों निकलन लगा, हुण तू इसनूं पत्थर की समाध विच पाना चाहता। हजूर ने कहा मरदानिया तू ब्रह्म नूं पछाण लिया, तू ब्रह्म ज्ञानी। और उस वेले डॉक्टर बलबीर सिंह जी लिखते हैं, भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि मरदाने की देह पई है, गुरु नानक साहब खड़े हैं और उन्होंने दी अखां दे विचों जीवन विच पहली बार अथरू गिरे हैं और जेड़े भाई मरदाने ने लिखे। वो कहते हैं कि इस वेले उन्होंने उस दिल नूं, उन्होंने अवस्था नूं कोई पैगंबर ही समझ सकता है। काफी चिर चुप रहे और फिर आवाज आई टूटी तंत रबाब की वाजे नहीं जो। ये रबाबी नहीं चला गया, ये रबाब टूट गई। मैं रबाबी सी, मैं इसनूं बजांदा सी, ये रबाब सी, अज रबाब टूट गई, ये वज नहीं रही और विजोग विच नहीं वज रही। टूटी तंत रबाब की वाजे नहीं विजोग, काफी समय के बाद फिर आवाज आई है, काफी समय के बाद आवाज आई है कि विछड़िया वेले प्रभु नानक तुर संजो। सो ये उन्होंने एक संदेश दिता, एक ढंग दसिया कि सिख और गुरु के रिश्ते उहदे हुक्म दे विच किदां उहदे ते अमल करना है। और इसे संदेश नूं अखीर दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों उन्होंने संपूर्णता बख्शी है, फिर एक कहा है दिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जै तै रहे सहाय। और अखीर दे विच असी बहुत प्यारे लफज शिमलवी ने
गुरु साहब के प्रति अंकित कीते सी। एक लाइन दे विच उसने कहा सी, तैनू की दसां मेरे बादशाह, खुश नसीब हाँ कि मेरा साईं है तू, मेरे कोल रहना, मेरे पिछ वसना, मेरे पिंड दा मेरा कराई। गुरु गोबिंद सिंह साहब के कोल जदों दुनियावी तौर पर कुछ भी नहीं सी, तब एक बिहारी कवि जिहदा नाम बिहारी सी, उसने गुरु साहब के अगे आके जोदड़ी की सी। अज असी फिर वही जोदड़ी कर सकते हाँ। उसने कहा सी, चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां, दागां दी कोई कीमत नहीं, मैं क्यों कर हच्छी होवां, सिरी साहब मैनू दर्शन देवो, मैं सच्चे साधु तो। सो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।